हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये थ्योरम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहली थ्योरम। इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई प्रूव दैट द फैमिलीज ऑफ कर्व्स ux, y बराबर c1 and bx, y बराबर c2 are orthogonal to each other where c1 and c2 are parameters। हमें प्रूव करना है कि कर्व u बराबर c1 and b बराबर c2 कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं, जबकि फंक्शन कैसा है हमारा एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा b एन एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोगोनल होता क्या है। अगर कोई कर्व फॉर एग्जांपल ux, y बराबर c1 एंड bx, y बराबर c2 अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इसका स्लोप मींस m1 जो होता है dy अपॉन dx, इसका स्लोप जैसे मान लिया m2 जो होता है dy अपॉन dx। अगर इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो हमारे जो कर्व होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल। यानी हमें निकालना है dy अपॉन dx पहले कर्व के लिए, dy अपॉन dx दूसरे कर्व के लिए, यानी पहले का स्लोप दूसरे का स्लोप दोनों का करना है प्रोडक्ट। अगर वो -1 आ जाए तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों कर्व कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं। उसके लिए हमें दे रखा है कि फंक्शन जो है एनालिटिक है, और अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे? इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी बी एन एनालिटिक फंक्शन देन डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। यानी कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन्हें हम बोलते हैं CR इक्वेशन, CR इक्वेशन यानी कॉची रीमांस इक्वेशन। ओके, तो हमें दे रखा है कि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी बी एन एनालिटिक फंक्शन। अगर हम एनालिटिक है तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होगा डेल बी अपॉन डेल वाई का एंड दूसरी यहाँ है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वहां हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ओके, अब हमें निकालना है यू एक्स कामा वाई बराबर c1 का स्लोप। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा हमें, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बराबर c1 मीन्स 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। डी एक्स से हमने पूरे में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें जो निकालना है वो निकालना है डी वाई अपॉन dx। डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन dx, ये वाली टर्म उससे हट जाके हो जाएगी माइनस की। यहां से मुझे मिलेगा डी वाई अपॉन dx। इसको हम मान ले रहे हैं m1 क्योंकि पहले वाले कर्व का स्लोप है, तो m1 बराबर हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल। ओके, नेक्स्ट दूसरा कर्व है हमारा bx कामा y बराबर c2। इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इससे मिलेगा डेल बी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बराबर 0। डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। डेल बी अपॉन डेल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस डेल बी अपॉन
डेल एक्स, यहाँ से निकालेंगे dy अपॉन dx, इसको हम मान लेंगे m2 बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल बी अपॉन डेल वाई। हमने पहले कर्व का स्लोप निकाला m1 दिस, दूसरे का निकाला m2 बराबर दिस। अब हमें ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या है, -1 है। m1 इंटू m2 बराबर क्या है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल बी अपॉन डेल वाई। ओके, हम डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल बी अपॉन डेल वाई रख सकते हैं, यानी माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। यहाँ माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही डेल बी अपॉन डेल वाई, ये इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ आया माइनस का 1, यानी m1 इंटू m2 बराबर m1 माइनस 1 इज हेंस u बराबर c1 इंटू b बराबर c2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके, यानी हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था कि ये जो u बराबर c1 एंड b बराबर c2 क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल होता क्या है। ऑर्थोगोनल मींस इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप बराबर -1, यानी पहले इसका स्लोप निकालेंगे फिर इसका स्लोप निकालेंगे, उन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम CR इक्वेशन की हेल्प से इनको रिप्लेस कर देंगे, इससे आपस में कट जाएंगे, इससे हमें -1 मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम में हमारी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सैटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, मतलब f(z) बराबर u प्लस आयोटा b। कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसका जो रियल पार्ट है u, इमेजिनरी पार्ट है b, ये दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लाप्लास इक्वेशन होती क्या है, u के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये होती है हमारी लाप्लास इक्वेशन। अगर इसको लिखें b के लिए हम, डेल स्क्वायर b अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर b अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ओके, हमें ये दोनों प्रूव करने हैं। कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। हमें दे रखा है कि f(z) बराबर u प्लस आयोटा की कैसा है फंक्शन, एनालिटिक है, एंड एनालिटिक फंक्शन, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, अब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस वो सेटिस्फाई करेगा डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल बी अपॉन डेल वाई, इसको मान लो इक्वेशन 1, इंड डेल u अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम प्रूव करेंगे u के लिए, u हमारा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा ये वाला डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यानी कि हमें यहाँ दे रखा है, देखो डेल u अपॉन डेल एक्स दे रखा है, इसका हम एक बार और कर दें डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, जिससे हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस हमें ये चाहिए, यहाँ हमें देखो ये दे रखा है डेल u अपॉन डेल वाई, इसका हम एक बार और कर दें y के रिस्पेक्ट में, जिससे हमें ये मिल जाएगा। उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इससे हमें लाप्लास इक्वेशन मिल जाएगी, किसके लिए, u के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर b अपॉन
डेल एक्स और डेल वाई। ओके, मान लो इस क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू y, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट, जिससे हमें इसकी सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस का डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दे रहे हैं, यानी 3 प्लस 4 क्या मिलेगा हमें, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स। ओके, ये हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई, ये आपस में बराबर होते हैं, यानी डेल एक्स डेल वाई लिखो या फिर डेल वाई डेल एक्स लिखो, इक्वल होंगे। इट मीन्स डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस, इसकी जगह लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। इससे हमें मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इट मीन्स u क्या है, u लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि b लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर b अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर b अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। देखते हैं कैसे। इसे हमें दिया हुआ है इक्वेशन 1 में डेल बी अपॉन डेल वाई, इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में एक बार, जिससे हमें जाएगा डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी सेकंड टर्म। और इक्वेशन नंबर सेकंड में दे रखा है डेल बी अपॉन डेल एक्स, इसको करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जिससे इसकी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। उनको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मान लो इसे 5। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको इसका जो माइनस इस साइड ले आ रहे हैं, माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 प्लस 6 को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम फिर से वही कॉन्सेप्ट, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, इसको लिख रहे हैं डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
डेल स्क्वायर बी अपॉन, ये आपस में कट के इस प्रकार क्या मिला, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल स्क्वायर जीरो. It means B satisfies Laplace equation. ओके, इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो एनालिटिक फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.